में अच्छा। वो नाम नहीं बता सकता मैं। अच्छा। नाम बताऊंगा तो हलचल आ जाएगा। मतलब रत्नावती को जो जानते हैं हम लोग, ज़्यादातर लोग ये बात नहीं जानते कि वो मतलब तंत्र विद्या में वो माहिर थे। हाँ। और एक चीज़ है, ये जो वॉल है ना, ये वाला वॉल है तो हाँ हाँ। मतलब ये मेन जो वॉल है वो सामने वाला, वो वाला लंबा वाला वो था, मतलब ऐसे जो ये टाइप का होता है, राउंड टाइप का शेप टाइप का, वो पहले वाला है। यह एक जाति हुआ करती थी। हाँ। यानी कि जो तंत्र विद्या में माहिर होते थे उनके पीछे लगाया जाता था सिंधिया सेवड़ा। तो जब वो इस राज्य के अंदर आए, उन्होंने इस राज्य, मेरे को ऐसा स्थान चाहिए जहाँ पे मेरे को तंत्र विद्या करने से कोई रोके ना, डिस्टर्ब ना करे। अच्छा। और मैं पूरे नगर में यानी कि फ्री घूम सकूँ, यानी कि कोई यानी कि दरबार लोग यानी कि सैनिक वगैरह मेरे को रोके ना। तो ऐसा कहते हैं कि जो आप ऊपर वॉचिंग टावर देख रहे हैं, उस वॉचिंग टावर को उन शर्तों के बाद में तांत्रिक को दे दिया गया था। अच्छा, और उसी वॉचिंग टावर पे जो छतरी है वहीं यानी कि तांत्रिक रहने का भी बंदोबस्त किया गया था। और वहीं हवन कुंड भी हुआ करता था किसी समय में। 450 साल पुरानी बातें हैं। तो समय के साथ में जब चट्टानों पे धूप पड़ती है और पानी बरसता है तो वो सब कुछ टूट गया, बंद हो गया। हाँ। कुछ जगह और लैंडस्लाइड भी हुई है, तो ये दीवार भी यानी कि टूट के नीचे आ गई। पहले जाने का रास्ता हुआ करता था, सीढ़ियाँ थी ये। अच्छा, ये वाला इधर। हाँ। अच्छा। तो अब तो हमको ट्रैक करके ऊपर जाना होता है जब भी देखने का। अभी क्या लैंडस्लाइड होता है कभी कभी यार? रुक गया अभी। ये आप देख रहे हैं छोटे छोटे पत्थर हैं। हाँ। ये लैंडस्लाइड का ही है। अच्छा, वो गिर क्या आ गया नीचे? बेसिकली राजस्थान में जो पहाड़ है ना, अरावली रेंज है। हाँ। तो बहुत पुरानी है रेंज ये। अच्छा। यहाँ पे जो लैंडस्लाइड है ये बहुत कम होते हैं, लेकिन 450 साल में कुछ तो परिवर्तन आएगा। हाँ, वो तो होगा ही। हाँ, तो वही दिख रहा है क्लाइमेट में जिस तरह से हम लोगों का चेंज हो रहा है ना, ये तो ऐसे होगा ही। तो जब यहाँ तांत्रिक यहाँ के आके रहने लग गया तो उस समय क्या हुआ कि जो मार्केट है वहाँ एक इत्र और तेल की दुकानें हुआ करती थी। तो वहाँ से एक खास किस्म का तेल तैयार होता था। देखो कहते हैं कि केवड़े का जो वृक्ष है या तो पॉजिटिव जगह पे उगता है, एक पौधे का नाम है, या फिर नेगेटिव जगह पे। केवड़े का जो फूल है उसका इत्र भी बनता है, पेड़ का भी इत्र बनता है, और पुष्प है जो शिव जी के आराधना में काम आते हैं चढ़ाने के लिए। इत्र बहुत फेमस होता है केवड़े का जो है। तो ऐसा कहते हैं कि जो इत्र तेल की दुकानें थी वहाँ से रोजाना रानी की जो करीबी दासी हुआ करती थी वो तेल लेके रानी के लिए लाया करती थी। तेल या ऑयल? अच्छा, ऑयल। हाँ। तेल। अच्छा। तो ऐसा कहते हैं कि जब वो लेके आ रही थी, तांत्रिक ने उसको मार्केट में ही रोक लिया, और मार्केट में रोक के और उसको कहा कि इस तेल के अंदर कुछ है तो नहीं। तो रानी के लिए जो दासी तेल लेके जा रही थी तो वो जानती थी कि राजा का करीबी है तांत्रिक। तो उसने क्या किया कि अपना ज़्यादा सोचा नहीं और दिखा दिया तेल के प्याले को कि देख लो इसमें कुछ नहीं है। उसी समय तांत्रिक ने क्या किया कि उसका माइंड डाइवर्ट कर दिया दासी का, और उस तेल के ऊपर सम्मोहन विद्या, अट्रैक्शन वाली, यानी कि रानी जब भी इसको बालों में अपने लगाएगी तो मेरी तरफ खिंची चली आएगी। रात्रि के समय नेगेटिव एनर्जी हावी होती। तो ऐसा कहते हैं कि दासी जब उस तेल को लेके पहुंची रानी के पास, रानी खुद ब्लैक मैजिशियन थी, इस तेल को देख के पहचान गई कि इसके ऊपर जादू हुआ है। तो वो गुस्से में आ गई कि ऐसा मतलब किसने दुस्साहस किया कि भाई मेरे को ऐसा जादू वाला तेल भेज दिया। तो गुस्से में आने के बाद में उन्होंने उस तेल के प्याले को बाहर फेंक दिया, महल के बाहर। और वो फेंकने से पहले उन्होंने क्या किया कि अपनी तंत्र विद्या से उस तेल के प्याले के ऊपर ज़्यादा पावरफुल वाला मैजिक कर दिया अट्रैक्शन का, कि जिसने यानी कि ऐसा साहस किया कि मेरे को बुलाना चाह रहा है तो मैं इसको बाहर फेंक रही हूँ और वही उसके ऊपर उल्टा हो जाएगा। ऐसा कहते हैं कि जब वो तेल का प्याला नीचे आया झरोके से तो वो जाके एक चट्टान पे गिरा और तेल पूरा चट्टान के ऊपर फैल गया। जैसे रात हुई, जहाँ तांत्रिक यानी कि ये तो देखो किंवदंतियाँ हैं, कुछ किंवदंतियाँ भी हैं, कुछ सेटिस्फाई कहानी भी है। तो किंवदंतियों में कहते हैं कि उस समय जो तांत्रिक नशे में धुत था और रानी के बारे में सोचा था कि वो आएगी मेरे पास में और फिर मैं उसको सम्मोहन विद्या कर लूँगा। तो उस समय ऐसा हुआ कि जैसे नेगेटिव एनर्जी हावी होती है रात्रि में, वो पत्थर ज़्यादा पावरफुल मैजिक की वजह से सरकने लगता है अपनी जगह से, मैंने खींचे उसकी तरफ जाना चाहता था, यानी कि तांत्रिक की तरफ, क्योंकि पहला जादू उसका ही था। तो वो कहते हैं कि लुढ़कते हुए पत्थर उसके ऊपर ही जाके गिरता है अट्रैक्शन के कारण, क्योंकि रानी का भी उसमें जादू काम कर रहा था। तो जब तांत्रिक के पास वो पत्थर आया और उस लुढ़क के उसके ऊपर गिरता है, आखिरी समय में तांत्रिक के जब प्राण निकलने वाले थे तो वो इस जगह को शापित कर देता है कि जो भानगढ़ नगर मेरा नहीं हो सका वो किसी का नहीं हो पाएगा। मतलब वो भानगढ़ नगर चाहता था या रानी को चाहता था? उसमें देखो उसका रीजन मैं बताता हूँ आपको कि तांत्रिक की सोच ये थी कि रानी को पहले मैं अपने वश में कर लेता हूँ, रानी मेरे वश में हो गई तो राजा को मैं मार दूंगा, पूरा राज्य भी मेरा हो सकता है। मेरा। अच्छा। तो उसने ऐसा किया कि
मरते वक्त आखिरी समय में ऐसा श्राप दे दिया कि जो भानगढ़ नगर मेरा नहीं हो सका वो किसी का नहीं हो पाएगा। यहाँ की जो जनता है अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी और वापस जन्म ना ले पाएगी। जो आज हम जानते हैं भानगढ़ को भूतों की नगरी, उसका मेन रीज़न यही है कि उस श्राप के कारण यहाँ के जो लोग हैं आज भी मोक्ष की प्राप्ति के लिए भटक रहे हैं। मतलब यहाँ पे घूमते हैं वो लोग जी। तो इसीलिए हाँ, क्या रात को मतलब भूतिया नगरी जो बोलते हैं उसी के लिए बोलते हैं। तो पुरानी किंवदंतियों के अनुसार जो हम सुनते आए हैं कि भानगढ़ को भूतों की नगरी क्यों कहते हैं, तो रीज़न यही है कि वो लोग आज ही मोक्ष की प्राप्ति के लिए भटक रहे हैं। अच्छा। और कुछ लोगों का मानना ये है कि जब श्राप दिया था तो श्राप के समय क्या था कि अचानक से यहाँ तूफान आने लगा। अच्छा। तूफान आने के बाद में तूफान के साथ में बारिश हुई और इतनी भयंकर बारिश हुई कि ये जो आप देख रहे हैं कि इतना हम नगर घूम के आए हैं, किसी भी दुकान के ऊपर छतें नहीं हैं, किसी भी हवेली के ऊपर छतें नहीं हैं, केवल मंदिरों को छोड़ के, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी का तूफान था। तो जब बारिश हुई तो पूरे यानी कि महल भी ऊपर से टूट गया और छतें सबकी यानी कि नीचे गिर गई। तो जो लोगों एक चीज़ हमको बताइए, वो जो सिंधिया सिंह जब आया था जी, मंदिर क्या उस टाइम बनाया हुआ था, उससे पहले बना दिया गया था? मंदिर तो पहले से ही बने हुए, उससे पहले जब राजा को पता चला था कि वो है, इसीलिए वो 5 मंदिर बनाया था। एक मंदिर पहले से ही थे। जब राजा को मालूम चला तो पुजारियों को बुलाया था केवल मंत्र उच्चारण। अच्छा, मंदिर पहले से थे। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। यानी कि जब फोर्ट का निर्माण हुआ था ना, उसी टाइम पे ये मंदिर हुआ करते थे। अच्छा, मंदिर को छोड़ के वो दूसरा जो जगह है वो जगह को उसने डेवलप कर दिया, उसने डेवलप किया। लेकिन वो जो तूफान आया था, तूफान में मंदिरों का कुछ नहीं हुआ। मंदिरों का कुछ नहीं हुआ, केवल यानी कि जो यहाँ का नगर है, हवेलियाँ हैं, उनकी छतें नीचे गिर गई। अब जिन्होंने यानी कि बारिश को, इतनी भयंकर बादलों को जो ब्लैक हो गए थे सारे बादल, उनको देख के यहाँ के आधे नगरवासी बाहर निकल गए। यानी कि कुछ किसान भी थे, कुछ उनमें से चूड़ी बनाने वाले भी थे, कुछ अनाज मार्केट के थे। तो वो जब यहाँ से बाहर निकल गए तो मोनूमेंट के अंदर जो फंसा रह गया उस बारिश में, तो वो लोग यहाँ पे ही मर गए। रानी खुद यानी कि ब्लैक मैजिशियन थी, तो अपने परिवार की रक्षा तो वो कर लेती है, लेकिन अपने नगर को, अपने जनता को नहीं बचा पाती। अच्छा। अपने फोर्ट को भी वो खो देती है। यानी कि जो 7 मंजिला कभी हुआ करता था इस पहाड़ से भी ऊंचाई के, अच्छा, वो अब केवल 2.5 मंजिला आपको दिखाई दे रहा है। एक मेजर क्वेश्चन ये है कि इस किले को रहस्यमय किला भी कहते हैं। हाँ। तो पुरानी कहानियों के अनुसार, क्योंकि अब साक्ष्य तो प्राप्त करते नहीं है, पुरातत्व विभाग ज़्यादा सर्वे नहीं कर रहा, खुदाई वगैरह, ऐसा कहते हैं कि जो मोनूमेंट आपको बाहर दिख रहा है भानगढ़ का, इतना ही 7 मंजिला किला है, इस पहाड़ के अंदर भी बसा हुआ है। अंदर भी बसा हुआ है जी। मतलब वो जाने का कोई रास्ता वगैरह सामने आया या पहले कुछ गुप्त सुरंगें हुआ करती थी। अच्छा। जब ये इनकी बारिश वगैरह हुई। अच्छा, एक चीज पूछना चाहूंगा आपको बीच में, ये रानी जब ये आया था, तूफान आया था ब्लैक मैजिक का, तो रानी क्या उस टाइम मर गया था या था उस रानी उस टाइम में थी। अच्छा। रानी की जो डेथ, राजा और रानी की, वो जो इतिहास उठा के जब हम देखते हैं तो आमेर फोर्ट में बताई गई है उनकी डेथ। आमेर फोर्ट में? आमेर, मतलब यहाँ से भाग के वो आमेर फोर्ट में गया था। हाँ, यहाँ से यानी कि जो बच गए थे लोग, यानी कि जो नगर से बाहर निकल गए। तो एक तो चीज़ होगा ना, ये तो 400 सालों में, मतलब 400 सालों में हम अगर पकड़ भी ले तो 4 या 5 पीढ़िया होगा उन लोगों का। तो जो लोग बच गए तो उन लोगों को कुछ पीढ़िया है या नहीं है? वही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मैंने आपको शुरुआती स्टोरी में बताया था कि राजा जो भगवंत दास थे, उनके 2 पुत्र थे, मान सिंह और माधो सिंह। तो ये माधो सिंह की नगरी थी। जब तूफान आया और कुछ लोग इसमें दब के मर गए, यानी कि 40,000 के समथिंग पॉपुलेशन थी। अच्छा। और 2-2.5 हज़ार के समथिंग लोग बाहर निकल गए थे उस तूफान को देख के, तो वो लोग सुरक्षित बच गए। ये छोटे भाई की राजधानी थी और आमेर फोर्ट था मान सिंह की राजधानी। मान सिंह। तो मान सिंह ने क्या किया कि अपने छोटे भाई को ऐसे संबल प्रदान करते हैं, बुला लेते हैं, तो इनका पूरे नगरवासियों को आमेर फोर्ट के बाहर बसा दिया। जब आप आमेर घूमेंगे, फोर्ट के बाहर निकलते ही आप देखेंगे कि वहाँ भी चूड़ी मार्केट है, वहाँ भी ये दरवाजे बने हुए हैं, और उसी जगह पे यानी कि जनाना मार्केट वगैरह, मीना मार्केट जो मुगल शैली में बोलते हैं, वो सब आपको मिल जाएगा। मतलब आमेर फोर्ट के बाहर? आमेर फोर्ट का जो निर्माण है इस फोर्ट के बाद में हुआ है। अच्छा। हाँ, ये 1605 में बन के तैयार हो गया था और वो 1750 के समथिंग इनकी बना है आमेर फोर्ट। तो यहाँ एक तरीके से हम कह सकते हैं कि भानगढ़ जो फोर्ट है वो ओल्ड जयपुर सिटी है। जो आप ओल्ड जयपुर सिटी को जो आप देखते हैं, सीधे रास्ते और चौराहे पे यानी कि चारों तरफ दुकानें वगैरह जो आप देखते हैं, चौपड़ मार्केट भी है, चूड़ी मार्केट भी है जयपुर के अंदर, अजमेरी गेट जयपुर के अंदर है, तो सारी चीज़ें आपको जयपुर का मैप दिख जाएगा भानगढ़ के अंदर। अभी क्या एंट्री इधर से होगा? हाँ, इसके अंदर ये 30 स्टेप है जिसमें हम एंट्री करने जा रहे हैं। 2 हो गया, 3 यहाँ पे गार्डन वगैरह बना हुआ था, देख ही लगता है। एक चीज़ बताइए,
ये पे देखिए सिगरेट वगैरह लगा हुआ है। हाँ, ये इनका पूजा करने का है इनका, यानी कि सिगरेट को जो अगरबत्ती का ये लास्ट वाला बचता है पार्ट, हाँ। इसमें पिरो देते हैं सिगरेट। हाँ, सिगरेट पिरो के ऐसे रख देते हैं। ये तो पहली बार सुना। नहीं वैसे बिना मुँह से।